ये एक ऐसा ऐप है जिसमें आप अपने क्लासरूम को एक जू में बदल सकते हैं। अब ये कैसे संभव है? तो ये ऐप जब चालू होगा तो इसमें एक दरवाजा आएगा और वो जू का दरवाजा है, तो क्लासरूम के अंदर में ही आपके सारे एनिमल्स और उनकी आवाजें आ जाएंगी। बट अब जब तक ये सेटअप हो रहा है तब तक मैं एक दो चीजें आपके साथ बांटना चाहूंगा। जैसा कि आपने सुबह से इसको देखा है कि पूरी दुनिया में इस तरह का प्रयास हो रहे हैं, हम लोग अकेले नहीं हैं। हम लोगों ने इन 4 देशों का जो करिकुलम है उसको देखा और उसमें हर एक देश में वो लोग क्या प्रयास कर रहे हैं उसको आइडेंटिफाई किया। जैसे आप देख रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में क्रिएटिविटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग पे वो ज्यादा जोर दे रहे हैं, प्लस हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे। जापान में कल्चरल अवेयरनेस पे वो ज्यादा जोर दे रहे हैं। कनाडा में फाइनेंशियल लिटरेसी एंड सिविक लिटरेसी इसका ज्यादा फोकस है। और फिनलैंड में 21st सेंचुरी स्किल्स एंड मल्टीलिंगुअलिज्म, दिस इज व्हाट इज बीइंग फोकस्ड। अब इसके आधार पर अगर हमें इंडिया में आइडेंटिफाई करना पड़े तो हम कहां पे फोकस कर सकते हैं? एक चीज है कि हमारा देश मल्टीलिंगुअल है। आज हम लोग बात कर रहे थे इंग्लिश हिंदी वर्सेस तो मल्टीलिंगुअलिज्म तो एक हमें रखना ही पड़ेगा। उसके अलावा लिटरेसी, मैथमेटिकल कॉम्पिटेंस एंड डिजिटल कॉम्पिटेंस पे आज तक कोई बात हमारे देश में नहीं हो रही है कि डिजिटल कॉम्पिटेंसी बचपन से कैसे आ जाए, वो एक गैप है। दूसरा है पर्सनल सोशल एंड लर्निंग टू लर्न एक्सपीरियंस। सो हाउ डू वी टीच चिल्ड्रन हाउ टू स्टार्ट लर्निंग ऑन देयर ओन, दैट इटसेल्फ वो एक कॉम्पिटेंस है। फिर है सिविक कॉम्पिटेंस, हाउ डू वी एंगेज विद अदर पीपल इन द सोसाइटी। एक है एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस जिसपे फिनलैंड में बहुत अधिक जोर है। इंडिपेंडेंट थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, हाउ डू द चाइल्ड स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट। अभी डॉक्टर दिनेश त्यागी को मैं सुन रहा था, उन्होंने एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया कि अगर हम अपने बच्चों से पूछें कि तुम बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो, और फिर हम उसको देखें कि वो उस तरफ कैसे बढ़ सकता है, उसके सपने की तरफ वो कैसे बढ़ सकता है। और आप सब लोग इन अ वे एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसी की इंडिपेंडेंट जो थिंकिंग है वो हम चाइल्डहुड से कैसे एनकरेज कर सकते हैं। और लास्ट इज कल्चरल अवेयरनेस एंड एक्सप्रेशन कॉम्पिटेंस। इसमें जो सोशल इमोशनल लर्निंग वाली बात है, नाउ दिस इज जस्ट अ मॉडल दैट वी आर प्रपोजिंग, दिस इज नॉट फाइनल। अब इसके तहत हर एक के अंदर में आप अभी जो आपने 2-3 टीम्स का देखा इन एक्शन क्लासरूम एक्टिविटीज का, तो हर एक टीम ने जो फोकस किया था वो ये था कि हम बच्चों को कैसे इंगेज करें और ये टैबलेट बेस्ड लर्निंग दें। बट इन सारे कंपिटेंस को भी हमें डेवलप कराना पड़ेगा। ये पूरी लिस्ट है कि जैसे मान ली हमें लिटरेरी कॉम्पिटेंस डेवलप कराना है, तो इसका अंतर्गत आएगा रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग स्किल्स, रिप्रेजेंटेशन स्किल्स, कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स, राइटिंग, लैंग्वेज कन्वेंशंस एंड फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। तो जब इवैल्यूएशंस होगा, अभी हमारे एक भाई थे, वो कह रहे थे कि अब यूकेजी के बाद जब मैं उसको सर्टिफिकेट दूंगा तो बच्चा एडमिशन कहां लेगा, तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग उसकी होगी तो उस बच्चे में ये कॉम्पिटेंस आया है कि नहीं आया है जो उसको आ जाना चाहिए था फर्स्ट 3 years ऑफ एजुकेशन में। तो आई हैव बीन इन टच विद डॉक्टर पीयूष गुप्ता एंड ही इज डेवलपिंग सम असेसमेंट फ्रेमवर्क फॉर ऑल द बाल विद्यालयस। तो जब हम एक्टिविटीज प्लान करते हैं, जैसे अभी एक्टिविटी आप सबने प्लान करी, तो इसके अराउंड उसको डेवलप करना पड़ेगा कि हाउ डू वी ब्रिंग फॉर एग्जांपल स्टेम कॉम्पिटेंस, स्किप, जंपिंग, आइडिया ऑफ प्राइम नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, स्किप काउंटिंग, रिवर्स काउंटिंग, उसका भी ऐप हमने डेवलप किया है। सो अभिषेक, अगर वो वाली ऐप हैंग हो रही है तो दूसरा, बिकॉज अभी ये सब बीटा वर्जन में, व्हाई डोंट यू शो दी बलून एंड नंबर क्लिकिंग, दैट इज रेडी। सो वो न्यूमरेसी के लिए बड़ा अच्छा एक ऐप हमने बनाया है, उसमें बच्चे क्लिक कर करके सीख सकते हैं काउंटिंग। फिर उसी तरह से एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंसीज में क्या क्या आएगा, क्रिएटिव वेज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्या हम सी व्हाट साइंस इज सेइंग इज कि क्रिएटिविटी इज वेरी हाई इन अर्ली चाइल्डहुड एंड बिकॉज ऑफ रोट लर्निंग इट स्लोली स्टार्ट्स गेटिंग रिड्यूस्ड। तो कैन वी कीप दैट कॉम्पिटेंसी? सो अभी ये जो आप ऐप देख रहे हैं इसमें नंबर्स दिख रहे हैं आपको,
अब इसके लेवल्स हैं। पहले बच्चा जो है 1 to 10 बलून फोड़ेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, फिर उसके बाद स्किप होगा, वो 1 के बाद 3 पे जाना है, 3 से 5 जाना है, और उसमें साउंड भी है, तो जो सही होगा तो उस पर क्लैप आएगा और गलत होगा तो उसमें सी दे आर नॉट वेरी डिफरेंट एप्स। ये एप्स आपको ऐसे भी आपको मार्केट से मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। फेस ऐप कैन यू शो? एक और ऐप है जिसमें बच्चे का फेस रिकॉग्नाइज करके फिर उसके ऊपर डिफरेंट एनिमल्स के वो कान या नाक ऐसे लगा देते हैं, तो उस तरह से बच्चा इंटरैक्टिवली सीख सकता है। बट दीज आर ऑल इन डेवलपमेंट स्टेज। अभी इसमें थोड़ा टाइम और लगेगा, हम लोग थोड़ा उसको टेस्टिंग करके तब हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे। सो जस्ट टू ऐड अ लिटिल बिट की जो एक्टिविटीज हमने प्लान करी, आपने सुबह में जो एक डेमो क्लास देखा उसमें हमने एक स्टोरी बनाई थी। उस स्टोरी में अगर आप गौर करें तो हमने कहा था कि जो मेन कैरेक्टर उसकी खुशी खो गई है, उसकी हैप्पीनेस खो गई है, और वो हैप्पीनेस अपने टॉयज में खोज रहा है, दोस्तों में खोज रहा है, एंटरटेनमेंट में खोज रहा है, और फाइनली वो जाकर के शेयरिंग में हैप्पीनेस को पाता है। और उस कहानी में जो कैरेक्टर है मेन, वो अलग अलग दोस्तों के पास जाता है और सब उसको कोई राय देते हैं, और सब दोस्त उसके कैरेक्टर्स A to Z में हैं। इस स्टोरी को अगर आप गौर से देखें तो हमने इमोशनल कॉम्पिटेंस डेवलप करने की कोशिश करी है उसमें बच्चे में, कि यू आर फाइंडिंग योर हैप्पीनेस। और फिर वहां पे एक डिस्कशन होता है कि हैव यू एवर बीन सैड, व्हाट मेड यू सैड, हैव यू सीन समवन सैड, कि आपने कभी किसी को दुखी देखा है, क्यों दुखी था वो, आपको किस चीज से खुशी मिलती है। तो एक कहानी के अंतर्गत हम लिटरेसी डेवलप कर रहे हैं, अल्फाबेट आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं। उस अल्फाबेट के थ्रू वो एनिमल्स को रिकॉग्नाइज कर रहा है, एनिमल्स की आवाज देख रहा है, आवाज के साथ एक्टिंग कर रहा है कि मछली कैसे तैरती है, डॉग कैसे चलता है। इसके साथ एक स्टेप और भी आप जोड़ सकते हैं कि जैसे कुछ योगिक एक्सरसाइजेज हैं जो छोटे बच्चों को करा सकते हैं। एल फॉर लायन, लायन सिंहासन कैसे कर सकते हो, लायन की तरह कैसे बन सकते हो, आवाज दहाड़ के निकालो, तुम्हारा गला साफ होगा, चेस्ट में तुम्हारी ताकत आएगी। सो ऑल ऑफ दिस हैज टू बी थॉट इन वन एक्टिविटी। हमने आपको सिर्फ एक एक्टिविटी का डेमो दिया, और वी आर इन डिस्कशन वेदर वी शुड क्रिएट अ होल लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज फॉर ऑल 200 डेज और नॉट, और वेदर वी शुड अलाउ पीपल टू थिंक। बट मल्टीपल कॉम्पिटेंसीज को एक एक्टिविटी में सोच करके फिर उसको क्लास में इनैक्ट कराना। क्या हम एक एक्टिविटी सोच सकते हैं जिसमें फॉर एग्जांपल टीम बिल्डिंग, बिकॉज उसकी बड़ी बात हो रही है कि 21st सेंचुरी स्किल्स में एक इंपॉर्टेंट स्किल है कि क्या आप टीम्स में काम कर सकते हैं। तो क्या हम बचपन से कर सकते हैं कि भाई हर एक बच्चे के पास एक एक अल्फाबेट आ गया, या हमने डाइस रोल कर दिया और उसमें से निकालना है कि भाई किसकी डाइस में क्लास के किसी बच्चे के नाम का फर्स्ट लेटर आया या थर्ड लेटर आया। सो पीपल विल हैव टू कोऑपरेट टू फाइंड दैट आउट। या बच्चों को आपने कार्ड देके खड़ा कर दिया, आप सब लोग हितेश का नाम बनाओ, आप लाइन में लगे, सो सब आदमी एक कार्ड खड़ा है, तो देयर इज अ टीम वर्क दैट इज हैपनिंग देयर। ओके, सो it's a multiple competencies in one activity that's going to be the real challenge for us। क्योंकि हम बच्चों को पहले जैसे ये मैथ्स का क्लास है हम नंबर सिखाएंगे ऐसे तो हम करने नहीं जा रहे हैं। अभी अल्फाबेट का क्लास हम A to Z पढ़ा रही है तो हम करने नहीं जा रहे हैं। हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम उसको वैल्यू सिखा रहे हैं, सोशल स्किल सिखा रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहे हैं, न्यूमरेसी लिटरेसी सिखा रहे हैं, और मल्टीपल ऑफ दोज। सो टू माई अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ दीज एप्स और एनी अदर ऐप जो आपके पास हो, या आप कोई भी दूसरा टूल यूज कर रहे हो, उसमें जो मेन चैलेंज हमारी दुनिया के टीचर्स को आने जा रहा है, चाहे मैं टीचर हूं चाहे आप हो, कि कैसे हम एक गेम बनाएंगे जिस एक गेम को खेल करके बच्चा 5-7 चीजें सीख सकता है। फिर वो गेम कितने दिन चलेगा, पहले दिन क्या होगा, दूसरे दिन क्या होगा, 7 दिन की एक्टिविटी एक के ऊपर कैसे बिल्ड होगी। वो जो थिंकिंग है यहां पे मेरी समझ से मेन हम लोगों का चैलेंज है कि we identify these different skills that is required to be taught by the end of 3 years, and then we put it together. These are some of the goals that we have kept. कि children should acquire key competencies required for 21st century, which is listed already in the NCERT book. Children should develop themselves holistically, physically, mentally, cognitive. इसलिए हमने physical exercise के हिसाब से ये लगा दिया कि अब बच्चे सिर्फ क्लास में बैठ के नहीं पढ़ रहे हैं, टैबलेट लेके घूम पा रहे हैं, और अगर हम इसको बाहर नेचर में भी ले जा सकें और अच्छा हो जाएगा। They become involved learners and connect with their immediate environment. So once they move around, then they identify the objects and then they connect with it.
and they communicate and connect effectively with others people, and they become active and responsible participants in society. ये सारे frameworks आपको मिलेंगे इंटरनेट पे भरे हुए हैं, you know. That's not the challenge. The challenge which I am understanding right now is कि एक छोटे बच्चे को एक playful activity में ये सारे skills हम कैसे develop कराएं, and that's where we are working, you know. So I'll skip some of them. So I think at this point of time I would like to stop and take some questions, because I saw during the break that many of you were interested. Yeah, okay. So maybe we have okay. तो आप सब लोग के पास आप लोग बांटना भी चाह रहे थे और सवाल भी पूछना चाह रहे थे. सो दिस इज योर टाइम. एनीबडी वांट्स टू शेयर एनीथिंग, डिस्कस? आप लोगों में से आपका अपना विचार है, कुछ कहना चाहते हैं, सो प्लीज फील फ्री टू शेयर, और यू वांट टू आस्क समथिंग. यस, वी हैव वन हैंड बिहाइंड G21. इधर से अभिषेक, हियर. ये इन्होंने पहले हाथ उठाया. सर, जैसा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर ट्रेनिंग प्राप्त करते हुए. सीएससी बाल विद्यालय की जो स्टार्टिंग पॉइंट जो रहेगा, आप सर बताया गया कि 3 रूम होंगे, बट जो उसकी जो सजावट और जो फैसिलिटी है, क्या उसको ऑनलाइन आपके द्वारा प्राप्त कराई जाएगी सर? उसको मेंटेन करने के लिए ब्रांडिंग उसके जी. बच्चों को अच्छा लगे, कोई ब्रांड हम बता के आप उसको दिखाते हैं, समझाते हैं, आप उसको मॉडिफाई करके यूज कर सकते हो, थोड़ा सा वेरिएशन कर सकते हो. बट एक ब्रांड बनाना बहुत जरूरी है. आउटर वाला पार्ट जो है वो हमारे हिसाब से करना, अंदर वाले पार्ट में आप थोड़ा वेरिएशन कर सकते हो. कंडीशन सर, ऑलरेडी मेरा बेसिक कंडीशन कोई नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है. आपकी जो कंडीशन जो मन में आए वो करना. डोंट वरी अबाउट. थैंक यू सर. कोई कंडीशन नहीं है. आपको जैसा करे. आपका स्कूल है, आपको चलाना है. वी आर ओनली फैसिलिटेटर, हमारा स्कूल नहीं है. पहले समझ लेना, ये सीएससी स्कूल आपका है, जैसे वीएलई सेंटर आपका है वैसे आपका है. आपको चलाना है. थोड़ा थोड़ा हम ब्रांडिंग करते हैं क्योंकि हमें फिर कुछ फायदा हो सकता है, कुछ कहीं से पैसे मिल सकते हैं, वो पैसे मैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करता हूं. दैट्स व्हाट इट हैपन. तो हमने अभी 400 स्कूल में जैसे टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए. हमारे कोई चाहते हैं, कोई बैंक है, कोई पैसे दे देता है, हम खरीद के आपको दे देते हैं. तो जैसे जैसे हमको पैसे मिलते रहेंगे, हम आपको सामान डिस्ट्रीब्यूट करते रहेंगे. कुछ कंटेंट हम बनवा रहे हैं, कुछ कंटेंट और भी ऑर्गेनाइज करेंगे. विल ट्राई एंड इट. बट कुछ अपने आप भी कुछ करना. कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई नियम नहीं है. स्कूल में भी कोई नियम नहीं है. ये नियम बिना वाला स्कूल है. मैं बार बार बोलता हूं, दिस इज ए स्कूल विदाउट ए टीचर एंड दिस इज स्कूल विच हैज नो रूल्स एंड नो लॉज. ऐसे करना. आरिफ कहां है? आरिफ कहां गया? आरिफ है, भाग गया. नहीं, हमें मेवात में करना है. आरिफ को इसलिए बोल रहा था कि हरियाणा में मेवात है और मेवात में बहुत शैतानियां होती हैं. सब शैतानियां बंद करनी है. यही तो स्कूल का काम है. दैट्स हाउ वी डू इट. बेईमानी और बदमाशी को खत्म करने के लिए ये जनरेशन बदलनी है, उसको करना है हमें. दैट इज व्हाट वी वांट टू डू. तो वो मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, आरिफ. ही इज प्रॉमिस मी कि पूरे मेवात में छोटे छोटे स्कूल बनाएगा और बहुत अच्छे काम करेगा. बट ही कैन डू वंडरफुल जॉब. वो बहुत अच्छा लड़का है. ही इज ए फैंटास्टिक बॉय इन आवर टीम. तो कुछ ऐसे ही करना. एक स्कूल नहीं, जो बड़े हैं जैसे ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश तो एक स्कूल के 5 स्कूल खोल लेना. किसी ने बोला है कि पंडित जी ने एक ही स्कूल खोलना है? 5 खोल देना, 5 खोल देना. वैसे ही तुम इतने बड़े हो. हाँ आरिफ, मेवात में कितने स्कूल खोले बोल दो? 5 खुल गए. ठीक, ये मेवात को बदलेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
हरियाणा तो संभाल रहा है बेटे, लेकिन तू मेवात का कर, मुझे हरियाणा तो बच जाएगा, तू मेवात का कर। ये बहुत अच्छा लड़का है, वेरी वेरी फाइन पर्सन। हाँ बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। ही इज वन ऑफ आवर एसेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए बहुत अच्छा है, इसलिए इसको रखा है। और इसलिए कहा है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो डिफिकल्ट एरिया है, सी अच्छे आसान ने फरीदाबाद में करने में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। फरीदाबाद इज वेरी, और झज्जर में करने में भी बहुत बड़ा नहीं है। झज्जर सिटी में, वो तो उस लड़की ने खैर गांव में खोला है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन जो अर्बन एरियाज हैं, रोहतक में, झज्जर में, पानीपत में, सोनीपत में करना इज नॉट रॉकेट साइंस, लेकिन मेवात में करना इज अ डिफिकल्ट प्रपोजल। तो वो बहुत मुश्किल काम है। समाज को बदलना, समाज की नींव को बदलना और थोड़ा एटीट्यूड में चेंज लाना, वो हम करेंगे। दैट इज हाउ द होल पार्ट इज। तो जो लोग ज्यादा खोल सकते हैं वो लोग ज्यादा खोल लेना। और एक, ये जरूरी नहीं कि एक ही खोलना है, आप एक गांव में कर लो, फिर दूसरे गांव में भी किसी की मदद करके यू कैन ओपन अनदर स्कूल एंड डू दैट पार्ट। और थोड़ा सा वैल्यू ऐड करना। एक तो गाड़ी ले लेना, हम लोग अब गाड़ी भी खरीदते हैं ना, गाड़ी बेचते हैं ग्रामीण स्टोर से, एक 3 व्हीलर खरीद लेना है ना, जिसमें बच्चे जाएंगे, उसको भी सीएससी बाल विद्यालय के नाम से पेंट कर देना। दैट इज हाउ द पब्लिसिटी विल टेक प्लेस फॉर यू। तो या तो महिंद्रा की गाड़ी ले लो, या टाटा की ले लो, या फिर कल जो हमने वर्कशॉप किया था उसमें बहुत सारे दिखाए हमने रूरल ई मोबिलिटी के लिए, वहां से ले लो। लेकिन वो एक जरूर ले लेना। और जो आपके टीचर आते हैं उनको इलेक्ट्रिक बाइक दे देना, उसमें भी सीएससी लिख देना। सारे टीचर्स को इलेक्ट्रिक बाइक देना, देश बदलेगा। थोड़ा एटीट्यूड चेंज करो और बड़ा बनने की कोशिश करो। मन में जब तक बड़ा बनने का जोश नहीं होगा तब तक नहीं होगा। ये मत करना कि 2 बच्चे 4 बच्चे से कर लिया, नहीं। डिफरेंशिएटर, जैसे आप, वो लड़की बता रही थी कि हमारे और दूसरे स्कूल में डिफरेंशिएटर क्या है, यही है कि आपको मैं अच्छी सी गाड़ी में लाती हूँ, और मेरी टीचर भी देखो बाइक से आती हैं, हमारा सब बिजली में काम होता है, हमारे पास एलेक्सा है। दैट इज द डिफरेंशिएटर, दैट इज द डिफरेंशिएटर। सबको करना। और सब अपनी टीचर को भी एक ड्रेस मैं बनवा दूंगा ड्रेस, एक ड्रेस बनवा के पढ़वाते हैं। जैसे बच्चों के लिए ड्रेस है, ऐसे आपके जो फैसिलिटेटर एजुकेटर उनके लिए भी ड्रेस बना लेना। और वो ड्रेस बहुत अच्छी है। हमारा वीएलई बनाता है वो सारी ड्रेस, उसको जो बता 15,000 टी शर्ट बेची हमने उसकी, सब लोग खरीदते हो ना, वो वीएलई है, बहुत अच्छा है, इज एन अमेजिंग गाय एंड फैंटास्टिक फेलो। तो वो सब कर सकते हैं। तो आप भी अपने स्कूल को कैसे अच्छा और डिफरेंशिएटर करना है, आप कुछ सोचो। हमारी जितनी मदद है हम कर देंगे। अगर आपके पास कुछ अच्छा विचार है तो वी कैन ट्राई एंड हेल्प। हम भी किसी को लगा देंगे चूना, कोई कंपनी वाला है उसको बुला के लगा के कर देंगे, ऐसा स्टोरी बना के दे देंगे। बहुत सारे लोग आ जाते हैं, अच्छा काम के लिए कोई मना नहीं करता है। लॉट ऑफ पीपल गिव अस मनी एंड देन वी डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क फॉर यू। तो कर लेना। क्वेश्चन अब पूछो, कौन किसी को क्वेश्चन पूछना था? क्वेश्चन पूछना। हाँ पूछ ले बच्चे। तो मेरा जो प्रॉब्लम है वो तो इधर ही जो कुछ सीखना है इंग्लिश और हिंदी से, আমরা বাংলাতে শেখাই দেবো, তো চিন্তা করো না। कोई असुविधा नहीं। बंगाल सबसे ज्यादा अच्छा है पढ़ाई के मामले में, बांग्ला থেকে ভালো আর কোনো জায়গা নাই। আচ্ছা ওকে স্যার, আমার তাহলে একটু বাংলাতে বলতে পারি স্যার? বাংলাতে हाँ বেঙ্গলি সে কুছ বাতায়া। हाँ বলুন না। স্যার আমাদের ওখানে আমি তো সবে 3 মাস হচ্ছে স্কুল খুলেছি এবং 3 মাসে আমার ছাত্রছাত্রী 45 জন হয়েছে, ভালো, 45। ভেরি গুড। তো স্যার আমি যেটা করেছি, স্কুল থেকে মিনিমাম আমি সবাইকে ড্রেস দিয়ে দিয়েছি ফ্রি অফ কস্ট, এবং 1 বছর ফ্রি অফ কস্ট হচ্ছে আমি পড়াচ্ছি। ঠিক আছে, টোটাল টিচার রয়েছে 3 জন, মানে 2 জন ম্যাডাম আর 1 জন টিচার স্যার রয়েছেন। তো কে স্বেচ্ছায় সেবা করছেন, মানে फ्री ऑफ कॉस्ट टीचिंग दे प्रोवाइड कर रही हैं उसे। और एक बात सर, যে বাংলাতে বলছি, আর একটা কথা স্যার, আমার যেটা মেন সমস্যা সেটা হচ্ছে স্কুল পাশের গ্রামে স্কুলের একটা ডিমান্ড আছে, তো ওইটা কি আমি করতে পারবো? বললাম কি বললাম এখন, কি বলেছিলাম, যেতগুলি আপনি খুলতে চান খুলে নিন, 1টা 2টা 5টা 10টা খুলে নিন। আচ্ছা স্যার, স্টুডেন্ট তো 100 অ্যাড করা যাবে, তার বেশি কি অ্যাড? কে বললে 100 অ্যাড করা যাবে? কে বললো? 5 লাখ করা, 5 লাখ সিএসসি না, 5 লাখ স্কুল হতে পারে। কে বলছে?
কোনো নিয়ম নাই, আমি বলে দিলাম আর কি আছে। ওই যে পোর্টালে 100 বেশি অ্যাড করা কোনো যাবে? কিচ্ছু নাই, ইউ Okay, ডু okay, হোয়াট এভার okay. ইউ ওয়ান্ট টু ডু। Okay, okay. যেটা আপনি খুলতে চান সেটা খুলেন, কোনো অসুবিধা নেই, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। কোনো অসুবিধা নেই। नमस्कार सर, मैं मनमोहन शुक्ला यूपी हरदोई से। सर, दो चीज़ें पूछना चाहूँगा, एक तो एडवाइस और एक क्वेश्चन है। एडवाइस ये है सर कि ये सारे ऐप्स जो बनाए जा रहे हैं ये हमारे बाल विद्यालय के लिए बनाए जा रहे हैं, तो सर ब्रांडिंग के लिए मुझे लगता है कि इसकी जो स्टार्टअप विंडो आती है वहाँ पर हमारे बाल विद्यालय का लोगो होना चाहिए सर। कौन सी विंडो बोलो? ऐप के अंदर? अच्छा, वो कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। और दूसरा ये है क्वेश्चन सर कि मैं दूसरा विद्यालय खोलना चाहता हूँ सर। जो मैंने पहला विद्यालय खोल लेना बच्चे, बार बार एक मैंने बोला जितने मर्जी खोलो नहीं यार। सर, एक ये चीज है कि मेरे पास आईडी तो सिर्फ मेरी है ना, एक आईडी पे मुझे एक ही स्कूल मिलेगा या दूसरा भी मिल सकता? अरे जितने मर्जी खोल यार, क्यों बार बार पे खोल? क्या आईडी पाईडी का भूत लगा के रखे हो? किसे आईडी वाईडी? छोड़ो ये आईडी पे, व्हाटएवर यू वांट टू डू डू इट यार। आपका बिजनेस है, आपका धंधा है, मेरे पास क्यों को प्रश्न पूछ रहे हो? व्हाई आर यू आस्किंग क्वेश्चंस फॉर मी? आप करो ना, 1 2 3 4 5 जितना करना है करो। हेलो, वंदना जी तो राजनीति में है, 10-15 स्कूल खोल लो, राजनीति इलेक्शन लड़ना है तो। Hello, yeah. Good afternoon, everybody. Myself, Mohammad Shadan Hussain. I am from Jharkhand, Jamshedpur. Actually, it's a great pleasure for here. It's a great opportunity given by CSC Bal Vidyalaya entire team. So I really thanks to entire team for organizing this one-day workshop here. And we get a lot of information about the technology, about how to start a school, how to teach the children, how to teach the teacher also. So one thing I want to know, what I observe here. बेटा सुन लो सब लोग, आप टेक्नोलॉजी जितने भी ला दोगे सर, बच्चे के मानसिकता को हम कैसे रीड कर सकेंगे और कैसे उसको आगे बढ़ा सकेंगे? क्या इसके लिए कोई टेक्नोलॉजी आएगा या फिर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है? सो दैट वी कैन, एक इंसान को पढ़ सकता है, यू कैन, टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ सकती। हमारी हर टीचर हर बच्चे के बारे में एबीसीडी जानती है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या नहाता है, उसको किस तरह से, राइट सर, दैट आई वांट टू नो। 40 बच्चों में एक टीचर कभी नहीं हो सकता। यही हमारा डिफरेंशिएटर है। अगर एक के साथ 10 होंगे, ईच अलग डिफरेंशिएट हो। आप खुद सीखो, स्कूलों का माप दे रहे हैं इस चीज के लिए। आप खुद करना। एक बात ध्यान रखना, एक बच्चे ने बोला था कि उसके यहाँ पे कुछ बच्चे वीक हैं, उनका ध्यान रखना। राइट, आई वांट टू से कोई हैंडीकैप्ड है उसका ध्यान रखना, अंडर उसको नहीं इग्नोर करना। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। स्पेशल चाइल्ड, हैंडीकैप्ड और ये जो वीक हैं उनकी जरूर ध्यान रखना, उनको नेग्लेक्ट करना, उनको अलग से मत पढ़ाना, इनके साथ पढ़ाना, अलग से मत पढ़ाना। That I want to say, sir. And second thing, it's good that you, Bal Vidyalaya is a good name, it's a good concept. But जब हम लोग कम्युनिटी में जाते हैं, बहुत सारे सरकारी स्कूल से बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, what the parents feedback is getting कि भाई ये तो बाल विद्यालय गवर्नमेंट की तरफ से आपको सपोर्ट मिलता होगा, गवर्नमेंट तो है बहुत कुछ देती होगी, तो आप फीस क्यों लेते हैं, फीस क्यों बच्चे से ये करवाते हैं? So it's a very challenging. वो आपको बेटे अपना धंधा आपको करना सीखना पड़ेगा, मेरे से ज्ञान मत लो। That thing I want to know is क्या? Don't ask those questions. क्या मतलब उसका कुछ? वो समाज में आप रहते हो, आपको हैंडल करना है। How to get customers, how to address all these concerns is your baby. You have to do it. I cannot do a bandwagon. मैं आपके बनिस्पत में आपके समाधान नहीं कर सकता। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप बिजनेस नहीं कर सकते। आपको करना सीखना पड़ेगा। आपको कैसे लोगों को कन्विंस करना है, दैट स्किल यू हैव टू लर्न। वो फरीदाबाद वाली लड़की बोल रही थी सारे जगह स्कूल खुले हुए आसपास में, फिर भी उसका स्कूल चलता है। लोग आके पूछते हैं तुम्हारे स्कूल में अलग क्या है, वो बताती है उसके 40 बच्चे हैं। भिवानी भिवानी वाली, वो देखो वो लड़की है, तो आप तो लड़के हो, थोड़ा शर्म करो यार। वैसे ये बच्चियां मेरी बहुत अच्छी हैं, 1 लाख हैं, बट दे आर वेरी गुड। एक्चुअल में तो सीएससी बनना ही बच्चियों के लिए चाहिए था, हमने गलती कर दी, ये मस्तान रख लिए। क्योंकि सीएससी मल्टीटास्किंग है। ये बच्चियां स्कूल भी चलाती हैं, अपने घर भी चलाती हैं और सीएससी की सर्विस देती हैं, हेल्थ भी करेंगी और यूसीएल भी चलाएंगी, सब कुछ करती हैं। ये पुरुष है जो शैतानी एक काम करके बोलते हैं आज थक गया, कल आराम बंद कर देते हैं, कल करेंगे। वो मल्टीटास्किंग एक्टिविटी कैन बी डन ओनली फॉर वुमेन। सीएससी एक्चुअली फॉर वुमेन। अगर मेरा बस चले तो 6 लाख महिलाएं ही सीएससी चलाएं
और पुरुष सिर्फ उसके कंधे पे बैठ के चले। पुरुष नहीं कर सकते, सिर्फ नेतागिरी करते हैं और तंग और करते हैं, बहुत तंग करते हैं। नेतागिरी देखो, गाली देंगे, सोशल मीडिया पे गाली देते हैं, कोई ऐसे देखे गाली दे देगा, कोई पुतला जला देगा, मेरा पुतला जलाता है, अरे यार पता नहीं क्या मिलेगा, सैडिस्टिक जला लो, हमें किसी से डर नहीं, क्योंकि हमारे मन में खोट नहीं, हमें डर नहीं। आपने डराने की कोशिश की, आप कर लेना कोशिश, लेकिन डर नहीं, डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारी नीयत में खोट नहीं है। बहुत लोग हैं, नेता हैं, बहुत ऑल इंडिया सीएससी एसोसिएशन, सीएससी ग्रुप टुगेदर, सीएससी ऑफ सो एंड सो, कर लो, नेतागिरी कर रहे हो कर लो, कुछ होगा नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। फाइनली कुछ दिन बाद मैंने को निकाल देना है, फेंक देना उठा कर। ऑल दिस है हमें। सॉरी, हाँ बेटा बोलते सर बोलन तेलिए मुहूर्त है क्या? आज तेलिए मुहूर्त है कि ना? बोलन। मेरा नाम फरूक कुमार देव, मैं 2016 से सीएससी चला रहा हूँ। जस्ट मुझे यही कहना है, मैं प्राउड फील करता हूँ कि सीएससी एंड सीएससी बाल विद्यालय के फैमिली मेंबर हूँ मैं। वेरी गुड। सेकेंडली, जो मैंने देखा जब 2016 में मैंने सीएससी स्टार्ट किया था, एक भी इंसान नहीं आता था मेरे पास, तभी मुझे मिला पीएमजी दिशा। तो पीएमजी दिशा मुझे ऐसा चांस दिया कि घर घर जाने के लिए, वहां पे गया मैं, और वहां पे मेरा बिजनेस प्लानिंग एक ही था, सिर्फ स्माइल, जिससे मैंने थोड़ा बहुत कन्वर्ट किया लोगों को मेरे पास आने के लिए, और वहां से तो डिजिटल एजुकेशन दे ही दिया, मेरा इनकम भी आ गया, थोड़ा सा घूमा, कुछ नहीं है, अच्छा हुआ। बहुत अच्छा बच्चा। तेलियामुरा में, त्रिपुरा में कर सकता है तो आप सब कुछ कर सकते हो। It's a very difficult place to work. तेलियामुरा ये ब्लॉक है, मीन्स तेलियामुरा में लक्ष्मीपुर जीपी एक ग्राम पंचायत है। तो वहां पे मैंने जो देखा, बिजनेस के लिए हम लोगों को सिर्फ एक स्माइल चाहिए और कुछ नहीं। हाँ, स्माइल चाहिए। सेकेंडली, मेरा थोड़ा सा पार्ट क्या लेता हूं मैं, कि मैंने अभी बच्चे लोगों का 2020 से मेरा एक इंस्टीट्यूशन था जो एबाकस सिखाता था। तो वहां पे मैंने देखा कि अगर स्माइल है और बात कर सकते हैं तो कस्टमर भी है हमारे पास। तो वहां से अभी जब मैंने लॉकडाउन के टाइम में मेरा बहुत लॉस हो गया था, मैं कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागा था। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो अभी जो देखा मैंने 2021 का दिसंबर में मेरा अप्रूवल आया था, उसके बाद ही थोड़ा बहुत मैं प्लान कर रहा था। কিছু ট্রাইবেল ছেলে আছে ছেলে में? ট্রাইবেল এখনো পাইনি স্যার, একটু চেষ্টা করুন। অবশ্যই স্যার, কিছু কিছু ট্রাইবেল ছেলে মেয়েকে पैसा छड़ा दिए पढ़ाई दें, पैसा আমি দিয়ে দেব ওদের। শিওর স্যার, করব স্যার। लेट्स टीच देम आल्सो। শিওর স্যার, ठीक है। मुझे एक बात कहना था, हमारा जो एयर प्रोग्राम है, मीन्स एप्लीकेशन है, उसमें क्या हम लोग थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं हमारे तरफ से, जहाँ पे जो आएगा, जैसे कि मैंने देखा कि ए से एप्पल आता है, बी से बॉल आते हैं। मेरा ऐसा प्लान आया है कि मैं ट्राई भी कर रहा हूँ क्लास में, जो ए से ये ही नहीं है, ए से अनूप भी आएगा। जो मेरे क्लास का बच्चा है, 10 बच्चा है, तो 10 बच्चे का नाम को याद कर दूंगा मैं अल्फाबेट ए से अनूप भी आ सकता है। हाँ, ए से हाँ सर। तो क्या फायदा होगा उन लोगों का, याद रखने का भी जो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा, उनमें से बच्चे लोगों के साथ इंटरेक्ट भी हो जाएगा, और अल्फाबेट तो इजीली आ जाएगा। आई एग्री विद यू, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। ये ए से एप्पल तो बहुत पुराना है, अब तो करना भी नहीं चाहिए। हमारे सीएससी बाल विद्यालय में ए से एप्पल पढ़ाना भी नहीं चाहिए। ए से कुछ और चीज पढ़ाओ, ए से एस्ट्रोनॉमी पढ़ाओ, और सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। ठीक है सर, थैंक यू। हेलो, हाँ सर मैं लोकेश तिवारी तिवारी जी बोलिए। उत्तराखंड से, नैनीताल का एक छोटा सा गांव है अलचौना चाफी, भीमताल के पास में। तो वहाँ मैं 2010 से सीएससी बीएलई हूँ। जिस टाइम पे रिलायंस जो है सीएससी चलाता था, उस टाइम से हूँ, और 2013 से मैंने स्कूल शुरू किया। तो तब मेरे पास केवल 3 बच्चे थे, 3 बच्चों से मैंने शुरू किया, और अभी मेरे पास 202 बच्चे हैं, और अभी
सीएससी बाल विद्यालय में जो प्री प्राइमरी है उसमें अभी मेरे पास है 15 बच्चे। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो और भी है आसपास काफी स्कूल और भी है, प्राइवेट स्कूल भी है, पर उनसे काफी कंपटीशन ये है कि जितना कंटेंट मेरे पास है अच्छा था, वो उस एरिया के बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल है उनके पास नहीं है। देखो सीएससी वाले सब तो टेक्नोलॉजी वाले हो आप, है ना। एक एडवांटेज के एवरी सीएससी इज टेक्नोलॉजी का है, बेसिक कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आता है। सर्च करो यूट्यूब पे, बहुत मटेरियल है, बहुत मटेरियल है। और दूसरा उसको यूज करना सीखो। जैसे उस भाई ने बोला नाम के लिए अगर ए से एप्पल नहीं है तो आपको कुछ दूसरा वाला भी मिल जाएगा। दिस कंटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट, हम तो सिर्फ आपकी मदद कर रहे हैं कुछ और तरीके करने से, लेकिन वो कंटेंट आपको ढूंढना है और उसी को यूज करके अपने बच्चों को पढ़ाना है। और फिर कुछ बहुत अच्छा लगेगा तो हमसे शेयर कर लेना, हम दूसरे के साथ शेयर कर लेंगे। दैट्स व्हाट वी डू दैट पार्ट ऑफ इट। बहुत अच्छा बच्चे, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो सर, ये मैं अश्विनी कुमार बस्तर अच्छा से। लास्ट 2, उसके बाद सॉरी प्रोफेसर साहब चले गए क्या? सॉरी वी हैव 2 क्वेश्चंस मोर। हेलो सर, 1 मिनट डिस्कस। हेलो हेलो सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जो हम लोगों को ऐड के लिए जो एलईडी दी गई है तो उसमें सर क्या अपना सीएससी बाल विद्यालय का ऐड फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं ऐड हो सकता है इसमें जो हम ऐड कर रहे हैं? कोई नहीं, कर दो। LIC वाला ना आपकी तरफ से इसमें आता नहीं, हम तो कर देंगे, लेकिन बच्चे पैसे कौन देगा ना? फ्री ऑफ, वो जो ऐड करते हैं उसमें तो कोई पैसे देता है नहीं, कुछ सर फ्री ऑफ, फ्री में तो कर देंगे हम, फ्री में फ्री ऑफ कॉस्ट अपना बना देंगे। यू डन, एग्री। एक लास्ट थोड़ा हो गया क्वेश्चन है सर इसमें कि जैसे हम लोगों का 2 क्लास पढ़ा दी हमने, आपने जो 2 क्लासें दी हैं सर, उसके बाद सर एडमिशन के लिए क्या वो बच्चे अवेलेबल होंगे, एक हो गए और दूसरी क्लासों में जैसे लेने के लिए अपर केजी के बाद दूसरे स्कूल में? आसपास वाले स्कूल से भेजा, टाई अप कर लो, बिकॉज दे विल गो टू द स्कूल, रिकॉग्नाइज स्कूल ना। या तो अपना बनाने की कोशिश करना, फिर आपको लाइसेंसिंग लेनी पड़ती है, लाइसेंस से अप्रूवल लेना पड़ता है। जिनको इससे बड़ा होना है उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके कुछ नॉर्म होते हैं, नियम कानून होते हैं, वो फॉलो करने पड़ेंगे। या तो वो करो या फिर एग्जिस्टिंग स्कूल है उसके साथ पार्टनरशिप कर लो कि मैं छोटे बच्चों को भेजूंगा, आप उनको एडमिशन दे दो। सर इसमें अपना सीएससी हेल्प करेगा कि हमें अपने स्टेट गवर्नमेंट से? अपने आप करना, स्टेट कुछ हम मदद कर देंगे। अभी हमने उतना सोचा नहीं है, अभी हमें एक ही अभी हमें बाल विद्यालय बनाने हैं, बहुत 1 लाख बाल विद्यालय बनाना है, इतना आसान काम नहीं है, वो ही करने दो मेरे को। सर ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सर हेलो, 2 क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और उसके बाद लास्ट परविंदर को, एक काम पर भी एक वो महिला मैं परविंदर को पंचकुला हरियाणा से। हाँ सर, बोलो। जैसे हम बच्चों की फीस ले रहे हैं, अब बैंक में अकाउंट होता है, बैंक में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं कि हम बैंक में फीस जमा करवाएं, क्या उसके लिए हमें अपना पर्सनली अकाउंट खुलवाना पड़ेगा या बाल विद्यालय के नाम से? नहीं, बाल विद्यालय के नाम से भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो करो। नहीं सर, कल जैसे पैसे का है, फीस तो आप लेते हो ना, हम ले रहे हैं, तो वो अकाउंट हम ओपन करवा सकते हैं, करंट अकाउंट? थोड़ी सी मुझे इसके लिए गाइड कीजिए कर सकते हो, प्लीज। करंट अकाउंट खोल सकते हो। करंट अकाउंट खुलवाने में हमें कोई HDFC के अकाउंट में खुलवा सकता हूँ बैंक आपके। तो पूछता है ना कि आपकी, जैसे मेरे नाम से मैं कैसे खुलवा सकती हूँ? बेटा सोसाइटी होती है हाँ नॉर्मली। सर, सोसाइटी। हाँ तो खुल सकता है करंट हम अपनी सोसाइटी बनाए या कैसे सर? उसके लिए प्लीज हमें बताइए ना। पहले स्कूल में स्कूल बनाने के लिए कुछ तरीके हैं। एक तो मैंने सिर्फ स्कूल बना दिया, स्कूल चला दिया मेरे नाम से, मैं इंडिविजुअल हूँ, प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, प्रोप्राइटर है, तो प्रोप्राइटर में मेरा है सब कुछ, तो उसमें मैं अपने इनकम को दिखाना पड़ेगा, खर्चे को एडजस्ट नहीं कर सकता। दूसरा मेरा सोसाइटी होती है, सोसाइटी में आपको फिर बैंक में अकाउंट खोलना होगा, सोसाइटी के नियम कानून करने पड़ेंगे। तो हमें अलग सोसाइटी का नाम देना होगा कि सीएससी बाल विद्यालय सोसाइटी बना देना यार, ठीक है, थैंक यू। सीएससी बाल सोसाइटी बना, एक उस तरफ से ले लेते हैं, एक उस तरफ से लेते हैं, वो बच्चे नहीं बोले हैं। हेलो सर, मैं चिंतन साधु। ये सारे प्रश्न लिख लेना, क्वेश्चन लिख लेना। गुप्ता जी, हेलो गुप्ता जी, पीयूष, all these questions which are there, just write down so that we can send FAQ later on for people to understand. अब लिख लेना। सर, मैं चिंतन साधु भारत से आया हूँ, गुजरात नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरा दिल बड़ा है, तो एरिया भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये सब लोग मेरे फैमिली मेंबर है। तो मैंने मेरे स्कूल के लिए एक ऐप बनाई है, इसमें
मैंने खुद और मेरे क्लास टीचरों ने ये सब बनाया हुआ है। उसमें फायरमैन है, हाउसकीपर है, पुलिसमैन है। तो हम इसमें ऐसे करेंगे कि बच्चों को बोलेंगे कि आग लगी है तो इसमें से कौन सा यूज करने वाला है, तो बच्चे दौड़ के उसको फायरमैन का जो पिक्चर बना हुआ है वो दौड़ के वो लेके आएगा। तो उसको ABCD के हवाला, उसको बाहर का नॉलेज जो बहुत अच्छा नहीं सीखा। आग कैसे लगी है तो उसको किसी को कभी अभी छोटे बच्चे, अभी मैं कोई फादर मदर दोनों जॉब करते हैं और कोई बच्चा अकेला है तो उसको पहले से ये ज्ञान देना चाहिए कि वो चोरी होने वाली है तो कौन से किसको बुलाना है, उसका नंबर क्या है, आग लगी है तो फायर ब्रिगेड को बुलाने का नंबर क्या है। तो इसके लिए हमने ये कॉन्सेप्ट पूरा तैयार किया है तो फोटो के साथ कि आग लगी है तो फायर का वो तोड़ के फायरमैन का वो पूरा पिक्चर ही उठा के लेके आएगा। आप ये शेयर कर लेना, हम देख लेंगे इसको। ठीक है सर, दूसरों को भी दे देंगे अगर ठीक ठाक। ओके। और जो बैंक अकाउंट की बात बोल रहे थे ना, तो मैं बैंक में जाके आया, उसमें हमारा जो CSC रजिस्टर्ड ID जो बाल विद्यालय का, उसका प्रिंट निकाल के अपना खुद का स्कूल का लेटर पे देके, आधार कार्ड पैन कार्ड देके देंगे तो बैंक अकाउंट खोल के देगा। मैंने HDFC बैंक में बात की थी तो मेरा प्रोसेस स्टार्ट है अभी। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। थैंक यू। सर मैं सुरेंद्र शर्मा प्रयागराज से। सर बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है बच्चों में, जैसे ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं वो स्कूल्स में आते हैं तो घर पे जाके जब तक उनको होमवर्क रिटर्न न दिया जाए, पेरेंट्स कहते हैं कि आप लोग पढ़ाते ही क्या हैं, टोटल एक्टिविटी बेस्ड करते हैं या आपकी वीडियोस बेस्ड करते हैं। तो उनका मेन रहता है जैसे अदर्स स्कूल में कंपेरिजन करते हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल में। घर वाला काम मत देना, अलग करना, घर वाला काम मत देना, मत करना बच्चे ऐसा। ठीक, उसी आपको बदलना है, मन, पेरेंट्स का मन बदलना है, एटीट्यूड। हम अलग हैं, हम डिफरेंट हैं। उससे सर बच्चे भाग जा रहे हैं, दूसरे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। थोड़ा दिन आएगा फिर धक्के करके फिर वापस आएगा। डोंट वरी अबाउट, डोंट वरी, ऐसे मत करो। ये दूसरा सरकारी स्कूल टाइप मत बनाओ, मत करो ऐसे। हेलो, माई सेल्फ बबीता फ्रॉम वेस्ट दिल्ली। दिल्ली वालों को तो प्रॉब्लम होती नहीं है। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को सलाह देनी है आपको। आप बताइए सलाह दी। मेरे स्कूल में जो बच्चे आते हैं, मम्मी आती है एडमिशन वगैरह के लिए, तो जो भी बच्चे कमजोर हैं उनसे पूछा जाता है कि कौन सा बच्चा सोशल नहीं है या किसी कौन से बच्चे को खाना लंच को फिनिश नहीं करता है या अदर कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसको एडमिशन में लिखा जाता है, बाकायदा उसको ध्यान दिया जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ताकि उनको पता सुन लो पहले सब लोग, हर एक बच्चे के बारे में लिख लें। जैसे वो बोल रही है कि बच्चा जब आता है तो उसके पेरेंट्स बताते हैं ये थोड़ा सा हिचकिचाता है, ये थोड़ा बोलता नहीं है, ये थोड़ा प्रश्न नहीं पूछता है, ये खाना कम खाता है या सिर्फ फ्रूट्स नहीं खाता है। वो सारे लिख लेना हर एक बच्चे के बारे में और उनको एड्रेस करना, सो द पेरेंट्स को लगे कि स्कूल के जाने के बाद वो चीजें खत्म होंगी। दैट्स व्हाट यू टू बिल्ड द प्रोफाइल ऑफ अ चाइल्ड। बहुत अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच सर। गुड आफ्टरनून। थैंक यू। गोकुल तुमसे नहीं, तुम कोई प्रश्न मत पूछो। नोट आस्क सर, एक और क्वेश्चन था। हाँ, कहाँ क्वेश्चन बताइए। लास्ट है, लास्ट। जी सर। ये तो प्रोफेसर साहब निकाल देंगे यहाँ से बाहर। जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे पास पेडागॉजी है कि बच्चों को ऐसे पढ़ाना है और हमें टीचर्स की हमारे पास है कि हमें क्या करना है, बट एक जो पिरामिड बचता है वो है पेरेंट्स का। तो हमारे पास क्या कुछ पेरेंटल गाइडलाइंस भी हो सकती हैं जिससे उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकें कि वो बच्चों को घर पे जैसा कि हम चाह रहे हैं वो वैसा उसको कर सके बच्चे के साथ। तो बनाएंगे बेटा, बनाएंगे। ये तो गुड आइडिया। विल ट्राई एंड बिल्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। कुछ बनाएंगे कि पेरेंट्स को, कुछ तो अपने आप करते हैं। PTA बोलते हैं ना, पेरेंट टीचर एसोसिएशन। उसका मतलब ये होता है कि पेरेंट्स को बुलाओ, बच्चों के बारे में बताओ, उनकी समस्याएं सुनो। आप भी कुछ कर लेना, छोटे बच्चों को एक बार बुला लेना, पेरेंट्स को बुला के चाय पिलाना, समोसा खिलाना। ठीक है सर, दैट इज द बेस्ट टू डू इट। सब पेरेंट्स को बुलाना, चाय और समोसा खिलाना और उनके बच्चों के डांस प्रोग्राम ये सब दिखाना। दे विल बी टू हैप्पी टू डू दैट पार्ट ऑफ द वर्क। हेलो। हेलो सर। गुड। हेलो सर। सर मोहम्मद सुलेमान रामपुर से, डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद सुलेमान तो बहुत अच्छा काम करता है। वेरी गुड। मैं सर आपका धन्यवाद करता हूँ सर, आप मेरे अच्छे काम के लिए पोस्ट करते हैं, मैं आपका बहुत दिल से सर धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच, यू डूइंग अ गुड जॉब। वेरी गुड, वेरी गुड। लास्ट गोकुल, तुम लास्ट हो, बोलो, बताओ क्या सलाह दे दो कुछ।
जो बचा हुआ टाइम है उसमें हमारे जो टीचर्स हैं वो टैबलेट्स लेके बंजारा बस्ती में रेगुलरली जा रहे हैं। 3 जगह झुग्गी जो है उसमें प्रॉपर वहाँ एक सेपरेट झुग्गी बना के। तो एक चीज मैं सर ज्योति सर से भी और आपसे भी जानना चाहूंगा कि वहां हमने एक ऑब्जर्वेशन की कि हर बच्चे की लर्निंग एक अलग तरह की है। हमारा ये जो टेक्नोलॉजी बेस्ड जो पार्ट है इसमें AI या ऐसी टेक्नोलॉजी जोड़ के हम बच्चे का ये ऑब्जर्वेशन कर सकें, क्योंकि टेक्नोलॉजी से बच्चा लर्निंग कर रहा है तो बैक एंड पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनबिल्ट होके और ये हमें बता सके कि इस बच्चे का क्या IQ लेवल है। जैसे अभी मैम ने कहा कि कई पेरेंट्स आते हैं कि साहब मेरा बच्चा कुछ स्लो लर्नर है, कई बार वो हेजिटेट रखता है, तो ये ऑब्जर्वेशन हुई। तो ये चीज सर कि हमारा सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन है, तो क्यों ना हम अगर ये चीज इनबिल्ट कर दें तो ये बाकी सबसे डिफरेंट रहेगा और हमें और हमारे टीचर्स को भी एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी। वेरी गुड आइडिया। व्हाट वी विल डू इज हम लोग वो इंडिविजुअल चाइल्ड प्रोफाइल के लिए एक ऐप बना देंगे, है ना। इंडिविजुअल चाइल्ड प्रोफाइल जैसे बोला था अपने आप बनाना आपने कि हम बना देंगे और वो इंडिविजुअल चाइल्ड प्रोफाइल का ग्रोथ का पैटर्न भी उस ऐप में नजर आएगा। व्हाट इज दैट, देन यू विल एबल टू ट्राई एंड इवैल्यूएट समथिंग। IQ मत करना, अभी बच्चों को तुम लो IQ बोल दोगे वैसे ही बेचारा लो IQ चल जाएगा। मत करना, किसी का क्या IQ है पता नहीं है आपको। बहुत ज़्यादा इतने ज़्यादा हाई एंड वाली टेक्नोलॉजी मत करना कि लो IQ है हाई IQ है। सब बच्चे एक जैसे हैं। 3 से 5 साल वाले बच्चों में अंतर मत लाना, एक जैसे हैं, एक जैसा ट्रीट करो। थोड़ा कमजोर सा है थोड़ा ज़्यादा हैंडल कर लो, ज़्यादा प्यार से कर लो, थोड़ा चिढ़ता है, रोता है, चिल्लाता है, थोड़ा एग्रेसिव है, ऑल काइंड ऑफ पीपल विल कम टुगेदर, बट ट्रीट देम इन ए डिफरेंट फैशन, नॉट इन टर्म्स ऑफ ग्रेडिंग देम इनटू डिफरेंट क्वालिटीज। ध्यान रखना। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम सॉरी आई टेकिंग। चल तुम। So thank you for this interaction. I thought that the way we plan the day, if there are many more ingredients, it becomes more beneficial to you. I mean, if there is only one thing, then you will get bored. तो इसलिए मैं डॉक्टर त्यागी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आपके साथ थोड़ा इंटरेक्ट किया, आपको भी कुछ। और लॉकडाउन ने हम लोगों का पर्सनल इंटरेक्शन बहुत कम कर दिया था, तो बहुत दिनों बाद हम लोग मिले हैं, तो थोड़ा इंटरेक्शन का एक अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट आई वांटेड टू इनवाइट श्री संजय राकेश जी। He is the CEO of the CSC currently, and he has been a graduate from IIT Kanpur, and after that he was an IS officer, and he served in many ministries, including Ministry of Electronics and Information Technology, Ministry of Rural Development, where I had the fortune of meeting him once, and he was also the additional secretary in Tripura government. But he has been now spearheading CSC. और इसलिए इनका एक बार थोड़ा सुनना, इनकी विजन को समझना और इनसे थोड़ा हम लोगों को मोटिवेशन मिले। सो ही वाज हेजिटेंट टू डिस्कस, बट देन आई रिक्वेस्टेड एंड ही हैज टू गो, सो आई रिक्वेस्ट यू सर टू प्लीज कम एंड से अ फ्यू वर्ड्स। थैंक यू प्रोफेसर साहब एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। त्यागी सर, CSC की बाल विद्यालय की टीम और IIT की टीम, IIT दिल्ली की टीम और हमारे VLE और उनके साथ आए हुए फैसिलिटेटर, सभी को आज के इस वर्कशॉप के लिए हमारी तरफ से मुबारकबाद। त्यागी सर ने बताया CSC का बाल विद्यालय का मूल कंसेप्ट, उस पर मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा। हम लोग, ये त्यागी सर का ही आइडिया है, हम लोग सब उसको आगे लेकर के चल रहे हैं और IIT दिल्ली की टीम इसमें हमें टेक्नोलॉजी के रूप में पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। सो सर ने जैसे बताया, बेसिकली बाल विद्यालय आपका है, आपका और CSC SPV का ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, जिसमें स्कूल आपके हैं, बच्चे आपके एरिया के हैं, फैसिलिटेटर आपके साथ है, मैनेजमेंट आपका है, ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ आपका है। हम आपके उस सिस्टम में टेक्नोलॉजी की सहायता से, टेक्नोलॉजी का इनपुट दे करके उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना चाहते हैं। पर्पस इतना है और यही हमारा इंटरवेंशन होगा कि हम टेक्नोलॉजी जो शहरों में के बच्चों को आसानी से मिल जाती है, गांव के बच्चों को थोड़ी मुश्किल होती है, हम गांव के बच्चों तक टेक्नोलॉजी पहुंचाएं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से लर्निंग आसान हो जाता है, ये गांव के बच्चों के और बच्चों के पेरेंट्स की समझ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी
को कैसे यूज करें, कैसे उसको ज्यादा इंगेजिंग बताएं, कैसे उसको ज्यादा मेमोरी रिटेंशन के सिस्टम में कन्वर्ट करें, उसमें IIT दिल्ली की पूरी टीम हमें सपोर्ट कर रही है। ये एप्स बनाना, ये जो प्रोफाइलिंग है स्टूडेंट्स का, उनके इंटरेस्ट को कैच करना, ये सब उसी का पार्ट है। इसमें अभी कुछ हमारी टीम ने बनाया, बच्चों ने बनाया, आपने देखा, कुछ हमारे VLEs ने भी अपना बनाया है, हम लोग सब। तो चूंकि ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इनपुट 2 वे चाहिए। हमारे लोगों ने आपको इनपुट दिया, आपके इनपुट उतने ही इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं कि कैसे बच्चे सीखते हैं, बट कैसे आपके एरिया का रिक्वायरमेंट है। और बच्चों की जो प्रोफाइलिंग है वो भी है, हम लोग कुछ कर रहे हैं। उसमें ऐसा है कि बच्चे किस चीज पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे लर्न करते हैं, उसके आधार पे करेंगे। तो ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है। 2 साल ये पीछे हो गया था कोरोना के टाइम में, वापस अपनी पटरी पे आया है। आई थिंक मोर फ्रीक्वेंट इंटरैक्शन either through physically coming or through remote would help much more in improving the standard. So purpose यही है कि हमारी तरफ से टेक्नोलॉजिकल इनपुट है, लर्निंग सपोर्ट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, ग्राउंड मैनेजमेंट, फील्ड मैनेजमेंट और फीडबैक, ये VLEs का और उनकी टीम का काम है। ये अलग तरह का कोलैबोरेटिव मॉडल है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सक्सेसफुल रहेगा। हमारा पर्पस है कि हर ब्लॉक में कम से कम एक बाल विद्यालय तो जरूर हो। तो अभी करीब 7,000 का हमारी टीम को टारगेट है। 7,000 से ज्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, और एक ब्लॉक में एक से ज्यादा भी हो सकता है, कोई इशू नहीं, बट मिनिमम एक ब्लॉक में एक होना चाहिए बाल विद्यालय, CSE बाल विद्यालय के नाम से। क्रक्स ये है कि ये बाकी बाल विद्यालयों से अलग होना चाहिए। इसमें जो बच्चे पढ़ें वो भी अलग महसूस करें, उनके जो पेरेंट्स हैं वो इस बात पे प्राइड लें कि बच्चे को बिना स्ट्रेस दिए हम ज्यादा सिखा दे रहे हैं। इस पर्पस को अगर हम क्लियर रखेंगे तो बाकी चीजें लाइन में पड़ती जाएंगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आज से ये प्रोसेस चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा। और हमारी टीम यहाँ जिसने बहुत सपोर्ट किया है, काफी मेहनत की है, कुछ दिन पहले भी हम मिले थे, ये और भी